क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा बता रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज क्वेश्चन मार्क। आपको कह रहे हैं कि नीचे हमें ना बड़े सारे पार्ट्स दे रखे हैं और कह रहे हैं बताओ कि इनमें से कौन कौन एपी की फॉर्म में है। पहला काम तो हमारा ये हो गया, कह रहे इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फिर कह रहे कि अगर ये एपी की फॉर्म में है ना तो कॉमन डिफरेंस निकाल दो, यानी कि डी निकाल लो एंड राइट थ्री मोर टर्म्स का मतलब हो गया कि जितनी भी ये टर्म्स मुझे देगा ना उसके बाद की 3 और टर्म्स मुझे फाइंड करनी है। जैसे कि करके देखते हैं एक बारी। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें जो एपी दे रखी है, काइंड ऑफ एपी ना बोल के हमें एक पैटर्न दे रखा है 2 4 8 16। सबसे पहला काम तो वो ये कह रहा है कि बताओ कि क्या ये एक एपी है। अगर ये एपी है तो डी निकाल लेंगे। पहला काम तो हमें ये देखना है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो देखो एपी निकालने का तरीका होता है कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते चलो। अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस मैच कर रहा है तो फिर ये एपी होगा, और अगर मैच नहीं कर रहा तो नहीं होगा। जैसे कि मैं डी निकालता हूं, डी निकलेगा a2 माइनस a1 से, या ए भी बोल सकते हो आप इसको। तो a2 है मेरे पास 4 और a है 2, तो 4 में से 2 माइनस करूंगा कितना आएगा 2। इसको यहां पे लिख देता हूं ऊपर, ये a है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। तो मैंने क्या करा, a2 में से a माइनस करा, मेरा कितना आया 2। मैं फिर से d निकालता हूं a3 माइनस a2 से, a3 माइनस a2 से। मैंने आपको बताया था ना d निकालने का तरीका क्या है, कोई भी एक टर्म पिक करो, उसको माइनस कर दो उससे पहली वाली टर्म से। तो मैंने यहां पे पिक करी a3, तो a3 को माइनस कर दिया a2 से। तो माइनस करते हैं, कितना आएगा, 8 में से 4 माइनस किया, कितना आएगा 4। वैसे तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहो तो a4 में से भी a3 माइनस करके देख सकते हो। d देखोगे तो a4 माइनस a3, सो इसको करोगे तो आएगा 16 माइनस 8, तो कितना आएगा 8। तो ये तो कोई मैच नहीं कर रहा, जबकि कॉमन डिफरेंस तो कहता है मैच होना चाहिए, सबका गैप जो है वो मैच होना चाहिए। बट एक 2 का गैप आ रहा है, एक 4 का आ रहा है, एक 8 का आ रहा है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हियर a1 माइनस a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2 is not equal to a4 minus a3। अब क्योंकि बेटा ये मेरे आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं, सो देयरफॉर गिवन टर्म्स आर नॉट इन एपी फॉर्म। सो अब क्योंकि बेटा यहां पे हमारे पास इनका जो डिफरेंस है बेटा ये मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये एक एपी की फॉर्म में नहीं है। अब इसने क्या क्या जो आगे रिक्वायरमेंट्स बोली थी ना वो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, उसने बोला था कि पहले तो फाइंड करो ये एपी है या नहीं, ये एपी तो नहीं है। फिर उसने कहा था कि अगर ये एपी है तो डी निकाल लेना। अब जब ये एपी है ही नहीं तो मैं डी निकालूंगा कैसे। फिर तीसरी चीज से कही थी कि अगले 3 टर्म्स भी निकाल लेना। जैसे मेरे पास यहां पे था a, a2, a3, a4, तो इसके अगले 3 टर्म्स हो गए a5, a6, a7। कह रहा है वो भी निकाल लेना, बट कैसे निकालूं जब ये AP नहीं है। तो इसका मतलब मेरा आंसर ये वाला यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। इसको नोट कर लो। सो बेटा फोर्थ पार्ट में क्या बता रहे हैं, हमें दे रखा है -10, -6, -2, -2। सबसे पहले तो हमें कह रहे हैं कि बताओ कि क्या ये एपी की फॉर्म है या नहीं है। तो एपी की फॉर्म है या नहीं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं ए मान लेता हूं, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये a4 हो गया। तो मैं यहां पे d निकाल लेता हूं, कैसे निकलेगा, a2 माइनस a से। इसका मतलब -6 फिर -10। यहां पे 2 माइनस क्यों आ रहे हैं बेटा, एक तो फॉर्मूले का माइनस आ रहा है और एक -10 का माइनस आ रहा है। तो ये आएगा -6 और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4। फिर इसी तरीके से मैं d एक और तरीके से निकाल लेता हूं, a3 माइनस a2 से, a3 माइनस a2 से। तो अब अगर मैं a3 को देखूं तो कितना है -2, और माइनस a2 को देखूं तो कितना है -6। सो ये आ जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 4, और वो भी प्लस में क्योंकि 6 बड़ा है मेरे पास। इसी तरीके से आप a4 को a3 से भी करोगे तो भी यही आएगा। अब क्योंकि इसके आंसर बेटा सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये एक एपी हो जाएगा, क्योंकि बेटा इनके आंसर्स जो है सेम आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक एपी हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे गिवन टर्म्स आर इन एपी। ये जो गिवन टर्म्स है बेटा ये एपी की फॉर्म में है। फिर उसने क्या बोला था, अगला काम उसने बोला डी निकाल लो। तो मेरा डी यही तो है बेटा 4, ये डी मेरा 4 ही तो है, यहां पे
फिर उसने अगली चीज क्या बोली थी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल लो। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होगी बेटा, देखो ये a है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मेरे पास होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगी मेरे पास वो होगी a5, a6 और a7। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी। कैसे, ये a4 तक तो उसने दे रखी है, तो अब अगली 3 टर्म्स मेरे पास कौन सी होंगी, a5, a6, a7। तो अब a5 मेरा कैसे निकलेगा, a प्लस 4d से। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा बेटा कैसे निकालते हैं फॉर्मूला। तो a कितना है मेरे पास, पहली वाली टर्म मेरे पास a है बेटा, ये -10 मेरे पास पहली वाली टर्म है, ये a है, और प्लस 4 और d मेरे पास कितना निकला है 4। तो अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये -10 और ये 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। तो अब 16 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -6, सॉरी प्लस 6 आ जाएगा क्योंकि 16 बड़ा है। इसी तरीके से a6 कैसे निकलेगा, a6 निकलेगा a प्लस 5d से। तो अब a प्लस 5d, a का मतलब है -10 प्लस 5 और d का मतलब है 4, अगेन 4 चल रही है। तो -10 और प्लस 5 4 जा 20। अब 20 में से -10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आंसर आएगा, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ा वाला 20 है। और सेम लास्ट वाला बेटा a7, तो a7 निकलेगा a प्लस 6d से। सो a है मेरे पास -10 प्लस 6 और d है मेरे पास 4। तो -10 प्लस 24 क्योंकि 6 4 24। अब 24 में से 10 गया कितना बचेगा 14, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है 24। बस आंसर खत्म।